हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमर्स भारती में। मैं विकास भारती एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके लिए जर्नल के कुछ अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर। हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जब कभी आप फिक्स्ड एसेट्स को खरीदते हो, उसको खरीदते टाइम और उसको लगाते टाइम उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकाउंट्स में किया जाता है वो, और एक आपकी माल को लेकर गुड्स उसको लेकर जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे उन दोनों को हम आज कंप्लीट करेंगे। मैं पहले स्टार्ट करने वाला हूँ फिक्स्ड एसेट्स के टॉपिक को लेके। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट, जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं वो अकाउंट्स में आपकी कैपिटल एसेट्स होती हैं, और बेस करवाते टाइम मैं आपको बता भी चुका हूं फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिन्हें जनरली लॉन्ग टर्म यूजिंग पर्पज के लिए खरीदा जाता है, नॉट फॉर सेलिंग पर्पज। क्योंकि सेलिंग पर्पज के लिए आप किसको खरीदते हो? गुड्स को। उनकी फीचर ही रीसेल की होती है जो साइड में है। ठीक है जी। तो आप किसी भी कैपिटल एसेट्स को अगर खरीदते हैं, इमीडिएटली सेम टाइम आप उसके ऊपर जितने भी खर्चे करेंगे वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आप माल खरीदेंगे और उसके रिगार्डिंग कुछ भी कैरेज या कुछ एडिशनल पे करेंगे तो उन्हें सेपरेटली डिस्क्लोज किया जाएगा, ना कि उसकी कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। बट अगर आप किसी मशीनरी को, किसी बिल्डिंग को या किसी अनदर कैपिटल एसेट्स को खरीदते हो तो सेम डे उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। लाइक आपने एक कार परचेज की 5 लाख रुपीज की, उसकी डेकोरेशन के लिए आपने कितने पे किए? 20,000, और आपने उसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के 50,000 पे किए, तो वो गाड़ी आपको 5 लाख की ना पड़ते हुए 5,70,000 की पड़ेगी। तो आप उसकी एंट्री क्या करेंगे? कार या मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। 5 लाख नहीं, 5,70,000। वही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब आप किसी फिक्स्ड एसेट्स को खरीदते हो और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हो तो सेम डे या उससे रिलेटेड सभी खर्चे उसकी कॉस्ट में ऐड करने हैं। देखिए, एक डेमो के थ्रू आपने एक मशीनरी खरीदी बिजनेस में, कितने की सर? 2 लाख रुपए की। ठीक है जी। आपने उसकी रिपेयरिंग के लिए कितने दिए? 20,000। अगर ये रिपेयर 1 साल के बाद होगी या कुछ महीनों के बाद तो इसको सेपरेटली दिखाया जाएगा, बट अगर यही रिपेयर सेम डे होगी तो आप इसको मशीनरी की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। और आपने उसको लगाने के लिए कितने पे किए? 10,000। समझ रहे हो? एक और ले लेते हैं लेबर चार्जेज। जो लेबर को आपने वेजेस दी होगी वो कितनी पे कर दिया आपने? 20,000। ठीक है। तो ये सभी खर्चे सेम डे उस मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो आपकी मशीनरी की जो कॉस्ट आएगी वो अब 2 लाख पड़ेगी या 220, 230, 250? सर आप उसको 250 से रिप्रेजेंट करोगे। एंट्री क्या बनेगी स्टूडेंट? मशीनरी किसका पार्ट होती है? सर रियल अकाउंट का। और रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वो क्या कहेगी? सर मे आई कम इन, उसके मे आई कम इन बोलते मैं उसे डेबिट कर दूंगा। तो आपने क्या किया? मशीनरी अकाउंट डेबिट। पैसा आएगा या जाएगा? सर जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश भी किसका पार्ट होता है? रियल का। टू कैश अकाउंट। तो सेम डे आप किसी भी एसेट्स पे जो भी खर्चे करोगे वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। ये तो बात थी आपकी कैपिटल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स के ट्रीटमेंट को लेकर। अब मैं बात करता हूँ गुड्स से रिलेटेड स्पेशल ट्रांजैक्शन को लेके। देखिए, गुड्स का मतलब क्या होता है? माल, जिसको आप रीसेल पर्पज के लिए लेके आए थे। बताया हुआ है मैंने। गुड्स का मतलब क्या होता है? रीसेल पर्पज। और इसको जब आप खरीद कर लेके आए थे, खरीदने के लिए सर आपने वर्ड बताया हुआ है परचेज। अच्छी बात थी या बुरी बात? बुरी बात। सर आपने इसका कौन सा बैलेंस बताया था? डेबिट बैलेंस। गलत तो नहीं बोल दिया? नहीं सर। अब सुनो, आपके माल के आग लग गई, आपका माल चोरी हो गया, आपने अपनी श्रद्धा से चैरिटी में दे दिया, या आपने फ्री सैंपल। सर फ्री सैंपल को एडवर्टीजमेंट बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट। स्टूडेंट्स, जब आपको अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करवानी हो तो सेलिब्रिटीज को या किसी अनदर कॉन्टेस्ट वगैरह में आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, उसके लिए आपको फ्री में अपने प्रोडक्ट्स बांटने पड़ते हैं। उसको क्या बोलते हो आप, फ्री सैंपल्स। ठीक है, अब सुनो, माल की आग लग गई, अच्छी बात है या बुरी बात है? सर बुरी बात है। बुरी बातों के कौन से बैलेंस बताए आपने? डेबिट, चोरी हो गया, बुरी बात है। सर चैरिटी में दिया, चैरिटी एक सोशल मोटिव होता है, बट वहां से कुछ रियलाइज तो नहीं होता ना, माल तो कम हो जाएगा, तो ये भी बुरी बात है। और फ्री सैंपल भी बुरी बात है, समझ रहे हैं? तो बुरी बातों के सर डेबिट बैलेंस होते हैं। आप सुनो, आपका माल था कितने का? 2 लाख रुपए का। इन सभी एक्टिविटीज की वजह से आपका माल बढ़ेगा या कम हो जाएगा? सर कम हो जाएगा। तो इन सभी एक्टिविटीज की वजह से जो माल कम होने लग रहा है, उसकी वजह से आपका परचेज का बैलेंस चेंज हो जाएगा। आप परचेज को डेबिट से क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? तो एंट्री क्या बनाओगे आप एंट्री बनाओगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। हाउ मच? 20,000। फिर आप क्या करोगे? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। कितना? 30,000। फिर आपने क्या किया? चैरिटी अकाउंट डेबिट। कितना? सर 40,000। फिर आपने क्या किया? फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। कितना? 50,000। सर परचेज का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम। तो परचेज को डेबिट से क्या कर दिया आपने? क्रेडिट। 50 और 40 90, 1 20 और 1,40,000। तो इस तरह आप गुड्स के रिगार्डिंग स्पेशल ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करते हैं। आई होप सो स्टूडेंट, आपको एसेट्स का और गुड्स का ये ट्रीटमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूं इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।